मिथिला से अयोध्या आई। इधर दशरथ जी राज दरबार पहुंचते हैं। दरबार लगता है दशरथ जी का और यहीं से राम वनवास की लीला। दशरथ जी के हृदय में ये विचार आता है कि क्यों ना मैं राम जी को राजा बना दूं अयोध्या का। तो देखें ये लोग, आप सभी लोग, ये दृश्य अयोध्या कांड की लीला का यहीं से शुभारंभ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर बिमन जसे जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेशु विकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा भगवान की, ये रामायण है पुण्य कथा भगवान की, ये रामायण है पुण्य कथा भगवान की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा भगवान की, ये रामायण है पुण्य कथा भगवान। एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघु राज विराजा। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। महाराज श्री दशरथ जी का दरबार आप लोग देख रहे हैं। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराज। प्रेम से बोलिए अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी महाराज की जय। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। हमारे संजय सिंह जी, योगेंद्र सिंह जी ध्यान दें, अजय त्रिपाठी जी। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। सितारे हिंद का रुतबा रहे, सरकार का आला, हमेशा खुश नजर बख्शे, मेहरबानी का हक डाला। उदू की जान पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो, फतेह इकबार लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट समीकीना। श्रवण समीप भय सित के सामनहु जरठपन अस उपदेशा। प्यारे सुमन, आज मैं दरबार शीघ्र ही चलाया और शीघ्रता के कारण मैंने अपना मुकुट टेढ़ा बांध रखा था। स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण लिया, अपना मुख देखा और मुकुट सीधा किया। देखा क्या कि अरे श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जरठपन अस उपदिशा। जो मेरे कानों के पास में बाल हैं वो सफेद हो गए और वो श्वेत बाल मुझसे कह रहे हैं कि राजा दशरथ, अब तो तू वृद्ध हो गया और इस अवस्था में भी शासन सत्ता पर लिप्त हो। प्रथमेन अर्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम,
तो चतुर्थे किम करस्यति। ये वृद्ध अवस्था देखो देखो सुमन, देखो वो आता है ग्रीष्म काले सुंदर बसंत ऋतु जाती है। सुंदर बसंत ऋतु जाती है। ये तरुणाई परे अरे पड़ गई ओ से अब वृद्ध अवस्था आती है। तरुणाई परे वाली अरे रात गई, छा गया चांद सा उजियाला, ग्रसिता है राहो वो चंद्रमा को, है कठिन ग्रहण पड़ने वाला, ग्रसिता है राहो। ये अभी छोड़ छाड़ो सभी झगड़ों को, बंदा तलाश कर मुक्ति को, बंदा तलाश कर मुक्ति को। नादान ब्याज के लालच में क्यों खोए देता पूंजी को। नादान ब्याज के लालच में खोए देता क्यों पूंजी को। और सुन रहे हैं दशरथ जी का निवेदन है, अब तो मेरी वह कर्मेंद्रियां वो ज्ञानेंद्रियां भी धीरे धीरे शिथिल होती चली जा रही हैं। देखो देखो सुमन, ये अब तो आसार बुढ़ा, अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। अब तो आसार अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। ये आज हम दिन की तरह अरे रोज ढले जाते हैं। आज हम दिल की तरह रोज ढले जाते हैं। अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। ये स्याही गई सफेदी आई, सफेदी आई सफेदी आई सफेदी आई सफेदी आई। नैनों में नहीं पड़ा तो दिखाई, परत दिखाई हाँ परत दिखाई, परत दिखाई हाँ परत दिखाई। ये आज हम दिन की तरह अरे रोज ढले जाते हैं।
आज हम दिल की तरह रोज ढले जाते हैं। अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते 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 हैं। ये श्वेत बाल मुझसे कह रहे हैं सुमन कि न पे युवराज राम कहाँ देहू, जीवन जन्म लाभ किले हूँ। अयोध्या का राजा राम को क्यों नहीं बना देते, अयोध्या का शासक राम को घोषित क्यों नहीं करते। ऐसे ये श्वेत बाल उपदेश दे रहे हैं। तो आज मैं अपने हृदय के विचार गुरु भगवान को सुनाऊंगा। आज का दरबार यहीं पे समाप्त किया जाए, ऐसी हमारी आज्ञा है। जैसी आपकी आज्ञा। और देखें महाराज श्री दशरथ जी ये विचार लेकर के कि राम जी को अयोध्या का राजा बना दिया जाए। गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास ये जाते हैं प्रस्ताव लेकर के। सुहानी उसकी हर सुबह शाम हो जाए, गुरु के चरणों का जो गुलाम हो जाए। गुरु के चरणों का जो गुलाम हो जाए, जो गुलाम हो जाए, जो गुलाम हो जाए। गुरु के चरणों का जो गुलाम हो जाए। यह विचार और आन प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु सदाय जाए। हे गुरुदेव, भय राम सब विधि सब लायक। राम बड़ा हो गया है दीनानाथ, हर प्रकार से योग्य हो गया है। सारी अयोध्या के लोग उससे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं दीनानाथ। और मेरी ओर आप देख ही रहे हैं, ये गुरुदेव उतरता जाता है सिर से ये प्रेती जवानी का। देखिए सूखता अरे जाता है अपना ये खेती जवानी का। देखिए सूखता जाता है। अवस्था जब रानी है और वृद्धा अवस्था बांधी है। मेरे इस जीवन वो सोने में हो रही क्यों चांदी चांदी है। मेरे इस जीवन सोने में तपोबनी जाने दो। हो गया राज के वह योग राम, उसको ही राज चलाने दो। हो गया राज के योग राम। हे गुरुदेव, मैं राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहता हूँ। ये अयोध्या का सम्राटी ताज उसके शीश पर रखना चाहता हूँ दीनानाथ। अगर आपके चरणों की कृपा हो गई तो ये कार्य भी मेरा पूर्ण होगा गुरुदेव, पूर्ण होगा। राजन, आराम को कह रहे हो राज्य करने के योग्य हो गया। राजन, आराम पहले भी योग्य था, अब भी योग्य है और आगे भी योग्य बना रहेगा, क्योंकि राम साधारण नहीं है जो तुम्हारे यहाँ आया है। सुन नृपजास,
विमुख पछताही, जासु भजन बिन चरण न जाही। भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, वही स्वामी तुम्हारा पुत्र बनकर आया है। राम को राजा बनाना चाहते हो, जाओ, विलंब न करो, वेग विलंब न करिए, नप साजिए सकल समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो यो राम। हे गुरुदेव, एक निवेदन और है आपसे, राम के महलों चले जाएं और राम को आज ऐसी शिक्षा प्रदान करें ताकि विधाता हमारे इस कार्य को निर्विघ्नता के साथ पूर्ण करे। ठीक है राजन, जाओ, मैं राम के पास जा रहा हूं। तब नर नाहे वशिष्ठ बुलाए, राम धामो सिख दीन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वारि आए पद नायो माथा। हे श्री राम जी, आपके पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ है, इस समय द्वार पर हैं। क्या कहा? पूज्य गुरुदेव जी का आगमन आज हमारे गृह में हो रहा है। हे जानकी, तुम्हारे लिए आदेश है, तुम अविलंब आरती की थाल सजाओ, हम स्वयं चलकर उनका स्वागत करेंगे। द्वार आई पद नायो माथा, गही चरण सिय सहित बहोरी, बोले रामो कमल कर जोरी। आज हमारा जीवन धन्य हो गया भगवान, हम किस प्रकार करें आपका वंदन। सेवक के घर में स्वामी का आगमन, यह तो मंगलों का मूल है। यह हमारा अहोभाग्य है जो आज स्वयं चलकर आज आप हमारे गृह में आए, हमारा गृह पवित्र हो गया। देखो ना, नगरी ये अयोध्या की, हर्षित मन भाए है, मेरा जीवन धन्य हुआ, गुरुदेव जो आए हैं। नगरी ये अयोध्या की, हर्षित मन भाए हैं, मेरा जीवन धन्य हुआ, गुरुदेव जो आए हैं। मेरा जीवन धन्य हुआ, गुरुदेव जो आए हैं। चरणों की रज स्वामी हम जब से पाए हैं, मस्तक शोभा पावे, मस्तक पे लगाए हैं। चरणों की रज स्वामी हम जब से पाए हैं, मस्तक शोभा पावे, मस्तक पे लगाए हैं। और भगवत चरणों की रज स्वामी हम जब से पाए हैं,
मस्तक शोभा पावे मस्तक पे लगाए हैं। मस्तक शोभा पावे मस्तक पे लगाए हैं। निवेदन है देवता, दो ज्ञान दया भक्ति हम शीश झुकाए हैं। दर्शन पाकर स्वामी मन में हर्षाए हैं। दो ज्ञान दया भक्ति हम शीश झुकाए हैं। दो ज्ञान दया भक्ति गुरुदेव दो ज्ञान दया भक्ति हम शीश झुकाए हैं। दर्शन पाकर स्वामी मन में हर्षाए हैं। दर्शन पाकर स्वामी मन में हर्षाए हैं। भगवत नगरी अयोध्या की हर्षित मन भाए है। मेरा जीवन धन्य हुआ गुरुदेव जो आए हैं। मेरा जीवन धन्य हुआ गुरुदेव जो आए। भगवत सेवक सदन स्वामी आगमन मंगल मूल अमंगल दमन। सेवक के घर में स्वामी का आगमन मंगलों का मूल एवं अमंगलों का नाश करने वाला है। उचित तो यह था, यद्यपि उचित जन बोली सप्रीति पठैय काज नाथ असनीति। प्रभुता ताजी प्रभु की न सनेहू। प्रभुता तजी प्रभु की न सनेहू। भयउ पुनीत आज यह केहू। भयउ पुनीत आज यह केहू। भगवान स्वामी के आदेश का पालन करना यही एक सेवक का धर्म है। हो आयसु हो ऐसो करम गोसाई। सेवक लहै स्वामी सेवकाई। आयसु हो ऐसो करम गोसाई। सेवक लहै स्वामी सेवकाई। सेवक लहै स्वामी सेवकाई। कहें भगवान मेरे लिए
क्या आदेश है? कृष्ण राम तुम कहा वश हंस वंश अवतंस। राघव तुम ऐसा क्यों न कहो, क्योंकि पवित्र सूर्यवंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। हम तुम्हारे पास आए हैं इसलिए कि महाराज दशरथ कल तुम्हें इस अयोध्या का राजा बना देना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं राम करो सब संयम आजू। आज तुम्हें समस्त संयमों का पालन करना है। जय विधि सकल निवाहे काजू, जिससे विधाता इस कार्य को निर्विघ्न पूरा करे। आशा है तुम्हारे द्वारा संयम और नियमों का पालन किया जाएगा। अब हम चलेंगे महाराज दशरथ के पास। अवश्य भगवान। गुरु सिख दे राय पह गया वो, राम हृदय अस विस्मय भयावो। पूज्य गुरुदेव जी की वाणी को सुनकर हृदय में हर्ष नहीं बल्कि एक विस्मय ने जन्म ले लिया। हम सभी भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, कर्ण वेद विवाह सभी शुभ कार्य एक साथ हुए, पर आज लेकिन आज जब अयोध्या के राज्य की बात आई तो सभी भाइयों को छोड़कर, सभी छोटे भाइयों को छोड़कर राजा मुझे बनाया जा रहा है। यह हमारे वंश में उचित नहीं हो रहा। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, करण है वेद उपवीत बियाह, संग संग सब भय उछा। लेकिन आज हमारा वंश साधारण नहीं है। हमारा वंश तो हंस के समान उज्जवल वंश है। लेकिन आज इस वंश में विमल वंश यह अनुचित ये बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक, एक ही संग भयो पढ़े लिखे, भोजन शयन कीन सब भाई, खेलत कूद रहे सब संग, ब्याह उछाह भयो एक ठार। है रवि वंश यही अनुरीति, कि पावही ज्येष्ठ ही राज सुहाई। आज नमो सुहाय कछु, कि मिराज तजे प्यारे लघु भाई। आज हमारे वंश में यह उचित नहीं हो रहा, यह बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है। और देखें इधर राम राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। राम जी को राजा बनाया जा रहा है, लेकिन इधर शकल कहीं कब हुई है काली। लेकिन ये बात देवताओं को अच्छी नहीं लग रही। उन्हें लग रहा है कि अगर राम जी अयोध्या के राजा बन गए तो हमारा क्या होगा। क्या इसी तरह से अत्याचारियों का अत्याचार इस धरा पर फैला रहेगा। सकल कहीं कब हुई है काली, विघन मना वही देव को चाली। सकल कहें कब हुई है काली,
सभी अयोध्यावासी कह रहे हैं कि कब कल हो और अयोध्या के राजा श्री राम जी हो, लेकिन ये कार्य हम देवताओं को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें हमारा हित नहीं है। भैया, राम जी अयोध्या के राजा हो रहे हैं, क्या विचार है इस पर? इस समय जो हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा। राम जी अयोध्या के राजा हो रहे हैं, ये उचित नहीं है। अभी राजा नहीं बनना चाहिए इनको, क्योंकि इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और दुष्टों का विनाश करूंगा, रावण का वध करूंगा और तुम देवताओं को मुक्त कराऊंगा। परंतु अभी हम मुक्त हुए नहीं, राम जी राजा बन रहे हैं। इसलिए कुछ ऐसा किया जाए कि राम राज्याभिषेक में विघ्न पड़ जाए, भैया विघ्न मनाया जाए। ऐसा विघ्न मनाओ कि राम राजा न होकर के वनवासी हो जाए। इस समय हमारा विचार है माँ सरस्वती जी का आवाहन किया जाए, उन्हीं के द्वारा हमारे कष्ट का निवारण हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहते हो, सत्य कह रहे आओ मिल करके माता सरस्वती जी का आवाहन करें। सारद बोल विनय सुर करही, बार बार मैं बंदन करता, सुन लो मेरी पुकार मैया। हे बीड़ा वादनी चरणों में दास तुम्हार मैया। हे बीड़ा वादनी चरणों में दास तुम्हार। बार बार मैं बंदन करता, सुन लो मेरी पुकार मैया। हे बीड़ा वादनी चरणों में दास तुम्हार। माघ मास के शुक्ल पक्ष को तिथि पंचमी आती है, उस दिन तेरा हुआ जन्म था यह आभा बतलाती है। ज्ञान दायनी मोक्ष दायनी, ज्ञान दायनी मोक्ष दायनी, सुन ले मेरी पुकार मैया। हे बीड़ा वादनी चरणों में दास तुम्हार। हे बीड़ा वादनी चरणों में दास तुम्हार। बार बार पाई त्राहिमाम त्राहिमाम। जय हो माँ, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ही देता हूं। मैं आज क्या देख रही हूं? ये देवता ऐसा क्या कारण है जो मुझको याद किया? इतने घबराए हुए हो, डरे हुए हो, क्या बात है? हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति है। धन्य है माँ, आप पूछ रही हैं हमसे कि क्यों घबराए हो, क्यों आए हो, जबकि आप तो सबके हृदय में वास करती हैं। हृदय में निवास करने वाली हृदय की बात जानना चाहती है, जबकि तो आपको तो पहले से ही जान लेना चाहिए कि हम क्यों आए हैं। फिर भी आप पूछ रही हैं, तो सुने। हम देवताओं के ऊपर इस समय बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी। विपत्ति हमार बिलोक बड़ी, मात करिए सोयाज राम जाहि, बन राज तज होए सकल सुरकाज। श्री राम जी राजा हो रहे हैं और हम चाहते हैं राम जी राजा ना होकर के वनवासी हो जाए, वन की ओर जाएं, जिससे हम देवताओं का कार्य पूरा हो सके। जिसके लिए भगवान का अवतार हुआ है वह कार्य पहले पूरा हो, हम यही चाहते हैं। ही देता हूं। माता, हमें ऐसा आभास हो रहा है मानो आप कुछ सोच रही हैं। शायद आप विचार कर रही हैं कि यदि मेरे द्वारा ऐसा किया गया तो संसार मुझे दोष देगा। इसमें आपको कोई दोष नहीं देगा। जहां राम जी की बात है तो राम जी विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ
तुम जानो सब राम स्वभाव, राम जी विस्मय और हर्ष से रहित हैं। फिर तुम राम जी के स्वभाव को और प्रभाव को भी जानती हो। रही बात जीव की, तो जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देवहित लागी। जीव अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख का भागीदार होता है। इसलिए हम देवताओं के हितार्थ आप अयोध्या जाए माँ। सत्य है माँ, यही प्रार्थना कर रहे हैं आप। हे देवताओं, अगर तुम चाहते हो राम जी राजा अयोध्या के न बन के राजा बन की बने, तो तुम्हारा कार्य पूरा होगा। जाओ। जय हो बाबा। ठाढ़ पछताती। देख रहे हैं आप लोग इस देवताओं को, इनका निवास तो बहुत ऊंचा है, मगर करतूत सोच इनकी बहुत नीची है। ये किसी का भला नहीं देख सकते हैं। ऊंच निवास और नीच करतूती, जो देख सके ना पराई विभूति। तो अब मैंने कह दिया है, मुझको करना पड़ेगा, चलना चाहिए मुझे। और देखिए इधर ये माँ सरस्वती अयोध्या पहुंचती हैं। वहां महारानी कैकेयी की दासी है मंथरा, उसकी बुद्धि को बदल देती है, पलट देती है। सारा खेल उल्टा हो जाता है। इसलिए तुझको तेरी